स्वागत है आपका सहज इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ पढ़ा और देखा कि उससे एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ पढ़ेंगे और देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। पिछले क्लासों में जैसे हम लोगों ने इंडिकेटर्स के हेल्प से हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना सीखा था कि यहाँ पे कौन से टेंस का यूज़ होगा भर में, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी कुछ इंडिकेटर्स होंगे जो दिख जाए तो हमें वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। जैसे लेटली, रिसेंटली, सो फार, अप टू नाउ, जस्ट, ऑलरेडी और येट। आप देख सकते हैं कि हमने लेटली से लेके ऑलरेडी तक को एक ग्रुप में रखा है और येट को अलग रखा है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन सब का यूज पॉजिटिव वे में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, और येट का यूज, इनका यूज निगेटिव में भी हो सकता है, बट येट का यूज हमेशा निगेटिव सेंस में ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नॉट कम येट। येट का मतलब होता है अभी तक। येट का मतलब होता है अभी तक, तो इसीलिए येट का यूज जो है वो हम निगेटिव सेंस में करते हैं। इन वर्ड्स को आप नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं इन वर्ड्स से कुछ एग्जांपल्स कि कैसे इन वर्ड्स का यूज अगर सेंटेंस में दिखे तो हमको उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना है। वी हैव प्लेड 50 मैचेस सो फार। वी हैव प्लेड 50 मैचेस सो फार। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है सो फार है, तो ये क्या है? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हमारा सेंटेंस क्या है? सही है। ही वेंट टू मार्केट ऑलरेडी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज जो घटना अभी अभी घटित हुई है उसको बताने के लिए करते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये तो क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस हमको दिख रहा है। यहाँ पे हमको इंडिकेटर दिख रहा है ऑलरेडी, तो ये सेंटेंस क्या है? हमारा गलत है। इस पार्ट में हमारा क्या है? एरर है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए ही हैज गॉन, गो, वेंट, गॉन। यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? ही हैज गॉन टू मार्केट ऑलरेडी। आई जस्ट फिनिश माई वर्क। आई जस्ट फिनिश माई वर्क, ये कुछ सुन के ही अटपटा सा लग रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। यहाँ पे होना चाहिए आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। सीता केम लेटली इन द क्लास। यहाँ पे लेटली दिख रहा है, तो सबने सोचा होगा कि ये तो लेट है। ये लेट नहीं है, ये लेटली है। ये लेटली रहेगा अगर, तो हमको सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखना है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? सीता हैज कम लेटली इन द क्लास। अगला जो यूज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वो है कि पास्ट की कोई घटना जिसका इम्पैक्ट या इफेक्ट जो है अभी प्रेजेंट में भी है, तो वहां पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। जैसे आई हैव विजिटेड आगरा ट्वाइस। आई हैव सीन द विक्टोरिया मेमोरियल। तो हमने देखा है इसका मेमोरी क्या है? अभी तक मेरे पास अलाइव है। इसका हमने देखा था इसको पास्ट में, बस इसका याद जो है अभी तक मेरे को है। इसका इफेक्ट जो है मेरे माइंड में अभी तक है। इसीलिए हम इस तरह से पास्ट की जो हैपनिंग हो जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में हो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रख सकते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। माई फ्रेंड हैज क्रैक्ड एसएससी सीजीएल ट्वाइस। वी हैव बीन टू दिल्ली once for the
एग्जामिनेशन। तो ये सब पास की घटनाएं हैं। यहाँ पे ये बता रहा है कि हम लोग दिल्ली गए हैं। वी हैव बीन टू दिल्ली। बी क्या है हमारा, एक वर्ब है, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। तो हमारा ये सेंटेंस क्या है, सही है। वैसे ही माई फ्रेंड हैज क्रैक्ड एसएससी सीजीएल ट्वाइस। उसने क्रैक किया, उसका इम्पैक्ट जो है अभी तक है कि उसको जॉब मिली, वो जॉब कर रहा होगा। उसी प्रकार मैंने 10वीं का एग्जाम पास कर लिया, तो ये सब क्या है, उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था, सिंस या फॉर उसके साथ टाइम का मेंशन होता था। हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी सिंस या फॉर का यूज कर सकते हैं। देखने में लगेगा कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पार्ट है, बट हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं समय बताने के लिए। जैसे आई हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 2 years। मैं 2 साल के लिए दिल्ली में था। मैं 2 साल के लिए दिल्ली में था। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जगह पे भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जगह पे भी प्रेजेंट परफेक्ट का यूज कर सकते हैं समय बताने के लिए कि मैं जो घटना हुई वो कब से कब तक हुई। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर वो घटना अभी भी कंटिन्यू है, अगर मैं यहाँ पे लिखता कि मंजीत हैज बिन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years, तो यहाँ पे दोनों का सेंस बदल गया हमारा। यहाँ पे क्या हुआ कि मैं था, रहना हमारा समाप्त हो गया, काम शुरू हुआ, खत्म हो गया। यहाँ पे क्या हुआ कि वो 2 साल से वहां पे रह रहा है, मतलब वो 2 साल पहले से अभी तक जो है वहां पे रह रहा है। मतलब वही बात कि पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में हमारा कंटिन्यू है, तब हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रख सकते हैं। बट कोई घटना शुरू हुई पास्ट में और पास्ट में खत्म हो गई, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में रख सकते हैं, टाइम मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, माई प्रिंसिपल, आवर प्रिंसिपल हैज visited my home for 2 hours। उन्होंने हमारा घर विजिट किया 2 घंटे के लिए। ठीक है, 2 घंटे के लिए उन्होंने 2 घंटों के लिए वहां पे गए और वहां से फिर चले आए, शुरू हुआ और काम हमारा कंप्लीट हो गया। राहुल हैज वर्कड इन इंडियन आर्मी फॉर 10 years। फॉर 10 years। बेबी हैज cried for baby has cried since its birth। बेबी मतलब यहाँ पे बच्चे का बात हो रहा है। राहुल हैज वर्कड इन इंडियन आर्मी फॉर 10 years। यहाँ पे हमको दिख रहा है फॉर 10 years, कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिख सकते हैं कि राहुल ने 10 साल के लिए काम किया है। तो जरूरी नहीं है कि जो रूल्स एकदम हार्ड एंड फास्ट होते हैं रूल्स वैसे ही रहेंगे। इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि बहुत जगह एक्सेप्शंस है,
और उन्हीं एक्सेप्शंस का फ़ायदा उठा के एग्जामिनर एग्ज़ाम जो है हमारा लेता है और हमको फंसाता है। बेबी हैज़ क्राइड सिंस इट्स बर्थ। बच्चे ने जन्म लेते ही क्या किया है? रोया है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सिंस या फॉर का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो ये सब थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के यूजेस और कुछ एग्जांपल्स। अब हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पास्ट टेंस में ढुकेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो रूल्स था वही रहेगा, उससे ज़्यादा हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ देखेंगे और देखेंगे कि कैसे हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तब तक के लिए मैं लेता हूँ ब्रेक। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।